बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। इंग्लिश ग्रामर के एक और सबक के साथ मोहम्मद इकबाल हाज़िर खिदमत है। द यूज़ ऑफ़ इज़, एम एंड आर, ये हमारा आज का टॉपिक है और आज का सबक इसी से मुताल्लिक़ है। यानी इज़, एम और आर, ये जो तीन अल्फाज हैं, इनके इस्तेमाल से मुताल्लिक़ ये सबक है। यूज़ इस्तेमाल, ही, शी, इट और किसी सिंगुलर के सब्जेक्ट के साथ इज़ इस्तेमाल होता है। इसका जो है आसान मतलब ये है कि इज़ का माना चूँकि है और है ये वाहिद के लिए इस्तेमाल होता है। वो है, वो औरत है, वो चीज़ है, इसलिए ये ही, शी या इट के साथ आता है। और हमेशा आई के साथ एम इस्तेमाल होता है। हम उर्दू में कहते हैं हूँ, मैं है या मैं हैं नहीं कहते, हम कहते हैं मैं हूँ। तो हूँ के लिए लफ्ज़ एम इस्तेमाल होता है। जब आप इन अल्फाज के तर्जमे अच्छी तरह से याद कर लेंगे तो आपको इनके इस्तेमाल में गलती का सामना नहीं होगा, यानी आपसे गलती नहीं होगी इनके इस्तेमाल में। आई के बाद एम आएगा, आई एम, मैं हूँ। और ही इज़, वो है, शी इज़, वो औरत है, इट इज़, वो चीज़ है। वी, यू, वी, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर इस्तेमाल होते हैं। यू का मतलब है तू, तुम, आप। वी का मतलब है हम। दे का मतलब है वो सब। तो इनमें से कोई भी लफ्ज़ आएगा या कोई जमा फ़ाइल होगा, यानी फ़ाइल जमा होगा, तो उनके साथ आर इस्तेमाल होगा। आर का मतलब है हैं, हो, और इस तरह का इसका मतलब थोड़ा सा कहीं मुख्तलिफ भी हो सकता है। तो यहाँ पर एक चीज़ जो है, हम उर्दू में कहते हैं तू है, दरअसल इंग्लिश में तू के लिए लफ्ज़ THOU, दाओ, या इसका तलफ़्फ़ुज़ थोड़ा मुख्तलिफ हो सकता है। ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता था जो अब मतरूक हो चुका है, अब सिर्फ़ यू इस्तेमाल होता है। और यू आपने किसी एक आदमी को ख़िताब करना हो तब भी आपने यू इस्तेमाल करना है और इसके साथ आर ही इस्तेमाल करेंगे। और आपने ज़्यादा लोगों से ख़िताब करना है तो भी आप यू के साथ आर ही इस्तेमाल करेंगे। यानी यू अगरचे तू, तुम, आप सब के लिए है, लेकिन इसके साथ इज़ इस्तेमाल नहीं हो सकता। जैसे हम कहते हैं तू है, तो उर्दू में तो है, और इससे उर्दू में तो है आता है और हमें इससे ये गलतफ़हमी हो सकती है कि यू के साथ इज़ आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, यू के साथ आर ही आएगा। जहाँ तक वी और दे का ताल्लुक़ है तो ज़ाहिर है कि इनके साथ आर ही आएगा, क्योंकि उर्दू में हम इनके साथ हैं इस्तेमाल करते हैं, यानी हम हैं, वो सब हैं। अच्छा, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए इज़, एम, आर के बाद नॉट लगाते हैं। इस नेगेटिव सेंटेंस का मतलब है कि मनफी जुमला। जैसे हम अरबी में ला, मा, लम वग़ैरह लगाकर फ़ेल को मनफी बनाते हैं, इसी तरह इंग्लिश में भी मनफी बनाया जाता है और उसको नेगेटिव कहते हैं। और नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम लफ्ज़ नॉट इस्तेमाल करते हैं। और ये जो कहा गया इज़ आर एम के बाद इस्तेमाल होगा, ये है ठीक है। मतलब ये कि ये मुस्बत जुमले में इस तरह से, जो गैर सवालिया जुमला होगा उसमें इस तरह से आएगा। आगे है इंटरोगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस या सवालिया जुमला। सवालिया जुमला बनाने के लिए इज़, एम, आर फ़िक्रे के शुरू में इस्तेमाल किया जाता है और आखिर में सवालिया अलामत लगाते हैं। इस बात का ख्याल रखें कि नॉट किसी नाउन के बाद और प्रोनाउन के बाद आता है। अब इसकी दो मिसालें हैं। क्या अली एक अच्छा लड़का नहीं है, इसका इंग्लिश में कैसे होगा? इज़ अली नॉट अ
गुड बॉय। अब इसमें इज़ शुरू में आया है, उसके बाद सब्जेक्ट अली आया है और मनफी जुमला बनाना था, सवालिया भी बनाना था। सवालिया बनाने के लिए इज़ शुरू में आया, उसके बाद सब्जेक्ट यानी अली, फिर मनफी बनाने के लिए नॉट आया, आ गुड बॉय, इसके बाद फिर आखिर में सवालिया निशानी। और आर दे नॉट गुड बॉयज़, यहाँ पर जमा जुमला है लिहाजा आर आया है। क्या वो अच्छे लड़के नहीं हैं? उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर